हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। लखनऊ में शुरू हुआ नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, लेकिन क्यों नहीं दिखा इसका असर, जानिए पूरी वजह आगे इस खबर में। गाँव की महिलाओं के लिए आई बीमा सखी योजना, जो उन्हें दे रही है नया सहारा और वित्तीय ताकत, किस तरह से बदल रही है ये योजना, जानेंगे आगे। धान खरीदी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सरकार का दावा है कि 48 घंटे में किसानों को मिलेगा भुगतान। क्या सच में होगा ऐसा? देखिए खबर में। दिवाली पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत, UPSRTC ने घटाए ऐसी बसों के किराए, कितनी मिलेगी सवारी को बचत, खुलासा आगे। रेलवे भर्ती बोर्ड लेकर आया है 8,850 पदों का तोहफा। कौन कौन कर सकता है आवेदन और किन पदों पर होगी भर्ती, बताएंगे आगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB NTPC में भारी वैकेंसी की घोषणा की है। इस साल कुल 8,850 पद जारी किए गए हैं, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों स्तर शामिल हैं। इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, टिकट क्लर्क जैसी भूमिकाएं शामिल होंगी। उम्मीदवारों की परीक्षा प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित होगी और कैटोनफ के अनुसार चयन होगा। इस भर्ती ने लाखों युवाओं में उम्मीद जगा दी है। तैयारी करने वालों को समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। शिक्षकों के लिए एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर TET अनिवार्य करने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह आदेश पूर्व नियुक्त शिक्षकों के अधिकारों का हनन करेगा। राज्य सरकारों ने भी समीक्षा याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। इस विवाद का असर शिक्षा व्यवस्था पर गहरा हो सकता है। अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से फैसला सामने आएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पदों की भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू होने की खबर है। यह पद स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार देने का अच्छा अवसर माना जा रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू शामिल होंगे। इस भर्ती से आंगनबाड़ी विभाग को सक्षम अधिकारियों की पूर्ति होगी। कई सामाजिक लोगों ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला कदम माना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रदेश कर्मचारियों को दिवाली बोनस की उम्मीद है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 12वें वेतन के अनुसार दिवाली बोनस दिए जाएंगे। यह बोनस कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान आर्थिक राहत देगा। कर्मचारी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से त्वरित निर्णय की मांग की थी। यदि यह जारी हुआ तो त्योहारों में खुशी बढ़ेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे कम दर्जे पर है। साथ ही वह बोले कि प्रदेश में अपराधियों को सजा मिलने की दर सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर उनकी सरकार पूरी तरह सतर्क है। महिलाओं की सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। यह बयान सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। UPSRTC ने एक बड़े तोहफे की घोषणा की है। दिवाली के मौके पर AC बस किराए में कटौती की जाएगी। इस कदम से तीर्थ यात्री और रोजमर्रा के यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकार ने कहा कि यह यात्रियों की सुविधा और आम जनता के हित में लिया गया फैसला है। सस्ते किराए से अधिक लोग यात्रा करने के लिए प्रेरित होंगे। इस निर्णय से यात्री हितों में उत्साह है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रियल एस्टेट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण खबर है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस बात का असर रियल एस्टेट बाजार पर सीमित रहने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिर ब्याज दरों से भू संपत्ति निवेश में विश्वास बना रहेगा। खरीदारों को यह निर्णय राहत देगा क्योंकि कंपनियों ने अपनी योजनाएं ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। बाजार विश्लेषक कह रहे हैं कि यह कदम स्थिरता बनाए रखने का संकेत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सोना और चांदी की कीमतों में आज फिर उतार चढ़ाव देखा गया है। सोने की दर में तेजी देखने को मिली, जबकि चांदी ने भी बढ़त दर्ज की। निवेशकों और उपभोक्ताओं की निगाहें बाजार पर टिकी हुई हैं। त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से कीमतें ऊपर जा सकती हैं। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि निवेश करते समय सावधानी बरती जाए। बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों सक्रिय हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। धान खरीदी अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जाए। यह कदम कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए माना जा रहा है। किसानों ने इस निर्णय को बहुत स्वागत किया है। सरकार ने अधिकारियों को समयबद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह नीति किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा
घोषणा कर दी गई है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा पहुंचेगा। त्योहारों से पहले लिया गया यह निर्णय खुशियां बढ़ाने वाला है। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि यह राहत भरा कदम महंगाई के बोझ को हल्का करेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मेरठ के किसानों के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। किसान आईडी बनाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब किसान आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे और योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते पंजीकरण करा लें। किसान आईडी से उन्हें बीमा, आर्ण और सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह विस्तार किसानों को राहत पहुंचाने वाला कदम माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बीमा सखी योजना शुरू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बीमा मित्र बनाया जाएगा। वे अन्य महिलाओं को बीमा योजनाओं की जानकारी देंगी और प्रीमियम जमा कराने में मदद करेंगी। इससे महिलाओं की आय भी बढ़ेगी और जागरूकता भी फैलेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी पहल है। ग्रामीण महिलाएं अब वित्तीय क्षेत्र में योगदान देंगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में आबकारी क्षेत्र में 6,747 करोड़ रुपए का निवेश आने वाला है। इस निवेश से 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम बताया है। निवेशकों ने भी प्रदेश की नीति पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। यह परियोजना उद्योग जगत और युवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सीतापुर जिले में उद्योगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। सेमरी मिल की जमीन पर औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से किसानों और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। औद्योगिक पार्क से छोटे बड़े उद्योग स्थापित होंगे। यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुए हमले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य है कि विधवा महिलाओं को आर्थिक सहारा मिल सके। सरकार का कहना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान है। लाभार्थी महिलाएं इसे अपने जीवन की बड़ी मदद मान रही हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। इलाहाबाद स्थित MNNIT और IIIT ने मिलकर MTech कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस पर आधारित होगा। खास बात यह है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ नौकरी का अवसर भी मिलेगा। कक्षाएं और प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में यह बड़ा कदम है। युवाओं में इस कोर्स को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। त्योहारों पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जनता को एक और राहत दी है। ऐसी बसों के किराए में 10% की कटौती कर दी गई है। इससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला दशहरा और दिवाली को ध्यान में रखकर लिया गया है। यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है। इससे बसों में सफर करने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में आज से मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश का अनुमान है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा का ध्यान रखें। मौसम के बदलते मिजाज से ठंडक का एहसास भी शुरू हो गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में चलाया गया नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उम्मीद के मुताबिक असरदार साबित नहीं हो पाया। पेट्रोल पंपों पर लोगों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन का कहना है कि सख्ती और बढ़ाई जाएगी। यह अभियान सड़क सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर चालान भी काटा जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नए लाभार्थियों की सूची जारी की गई है। जिनका नाम सूची में आया है उन्हें पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इस योजना से सीधा लाभ उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अब तक लाखों लोगों को अपने सपनों का घर मिल चुका है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है। ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए विशेष कैंप लगाने का फैसला किया है। इन कैंपों में किसानों का पंजीकरण और eKYC कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। अब किसानों को घर घर भटकने की जरूरत नहीं होगी। यह पहल किसानों की बड़ी राहत बनने वाली है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी पाई गई है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जल्द ही नई भर्ती की जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। अभिभावकों ने भी इस कमी को लेकर चिंता जताई है। सरकार का दावा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। इस बार किसानों के खाते में जल्दी ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि केवल वे किसान ही लाभ उठा पाएंगे जिन्होंने eKYC और पंजीकरण पूरा कर लिया है। करोड़ों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। किसानों का कहना है कि यह रकम उनके खेती के खर्च में बड़ी मदद करती है। त्योहार से पहले यह किस्त उनके लिए राहत का काम करेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रिलायंस जियो ने युवाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम का बड़ा अवसर दिया है। कंपनी ने घर से काम करने वाली नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन करने वालों को बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। इससे युवाओं को आय का साधन मिलेगा और स्किल भी विकसित होगी। जियो का कहना है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में यह कदम मददगार साबित होगा। बेरोजगार युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। चलिए नजर